नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार परिश्रम क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये फ्री बैच चल रहा है और आप लोगों का काफी सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। बेटा सभी लोग आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, सभी लोग ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें देता रहूंगा। जैसा कि मैंने बताया था पीछे मेरी क्लास में थोड़ा सा दिक्कत ये आ गई थी कि गले में कुछ गड़बड़ थी, अब कुछ सही हुआ है। तो आज से मैथमेटिक्स की क्लास फिर से कंटिन्यू रहेंगी। एक क्लास हम आपको बता चुके थे परसेंटेज की पहली क्लास, जिसमें आपको हमने बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू से हम लोग परसेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये बात आपके सामने मैंने स्पष्ट की थी बच्चा कि फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंट वैल्यू किस प्रकार हम निकालते हैं, ये चीज हम आपको सिखा चुके थे, इसका यूज भी बता चुके थे। तो ये बातें हो चुकी थी। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन और करने वाले हैं। आज हम परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन और करने वाले हैं। ये दूसरी क्लास है। जो बच्चे पहली क्लास नहीं देखे हैं, ये क्लास देखने जा रहे हैं, वो पहले इससे पहले वाली क्लास जरूर देखें, तभी चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा आपको शायद कुछ दिक्कत हो। ठीक है ना? तो इससे पहले वाली जो क्लास है उसकी लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में हम क्लास 1 करके दे देंगे, तो वो पहले देखिए फिर ये देखिए, तभी जाके मजा आएगा, अन्यथा मजा नहीं आएगा। बहुत ही बेसिक कुछ क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। मैं डेली आपको याद दिलाता हूं कि भाई 52,699 से ऊपर वैकेंसीज आने की घोषणा हमारी गवर्नमेंट ने की है, जिसकी हम आपको तैयारी करवा रहे हैं और आप हमारे साथ लग के तैयारी कर रहे हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अपना बैच फ्री चलेगा, एक एक बात पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब हम डायरेक्ट समय न गंवाते हुए क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखिए एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 540, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ भाई, 540 360 से कितना प्रतिशत अधिक है। यहां पे बात की गई है क्या है कि प्रतिशत अधिक। या तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रतिशत अधिक वाला बताओ, या फिर ये पूछा जाएगा कि प्रतिशत कम वाला बताओ। ठीक है ना? बस ये ध्यान रखना कि बेटा जब अधिकता आप निकालोगे तो हमेशा छोटी वाली वैल्यू पे निकलती है। अधिकता हमेशा किस पे निकलती है? छोटे वाले मान पे। और कमी हमेशा किस पे निकलेगी? बड़े वाले मान पे। ठीक है ना? तो इसमें बोला गया कि 540 360 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो 540 है ये 360 से बालक कितना अधिक है। तो कितना अधिक है? 0, 8 और 1। कितना अधिक है? 180 अधिक है। कितना अधिक है? 180। और यही अधिकता परसेंट हमें निकालना है। यही जो अधिक प्रतिशत है ये हमें निकालना है। तो देखो 180 अधिक है। अब या तो आप ऐसे सोचिए कि इसमें बड़ी वाली वैल्यू कौन सी 540, या फिर आप ऐसे सॉरी अधिकता है तो कम पे, छोटी वाली वैल्यू कितनी 360, या फिर ऐसे कह सकते हो कि ये 540 360 से 180 अधिक है। किससे अधिक है? तो आप बोलोगे सर 360 से। तो नीचे 360 और गुणे क्या जाएगा 100। इसे कट कर देते हैं। 18 एक कम 18, 18 दूनी 36। ये कट गया कितनी बार में भाई? 50 बार में। कितनी बार में कट गया? 50 बार में। इसीलिए हमारा आंसर क्या आया? 50%, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से देखते हैं क्या है। 150 180 से कितने प्रतिशत अधिक है? 150 से 180, इसमें भी क्या पूछा गया? प्रतिशत अधिकता। कौन अधिक है? 180 किससे अधिक है? 150 से। सबसे पहले कितना अधिक है? तो बेटा 30 अधिक है। किससे अधिक है? 150 से अधिक है। और गुणे क्या हम कर देंगे 100। इसे कट कर दीजिए। 3 पच्चे 15 और 5 से इसे काट दो। कितनी बार में कट गया? 20 बार में। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 20%। आंसर कितना है भाई? 20%, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है ना? ये दूसरी क्लास है जो बेसिक्स क्वेश्चन की है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? 150 से 180 कितने प्रतिशत कम है? 150 से 180 कितने प्रतिशत कम है? नहीं, गड़बड़ लिखा हुआ सवाल है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये ऐसे होगा 150
180 से 150 वाला 180 से कितने प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन रहेगा। 150 180 से कितने प्रतिशत कम है? कौन कम है? 150 किससे कम है? 180 से। तो सबसे पहले हमारे मन में आएगा कितना कम है, तो बोलेंगे सर 180 से 150 घटा दे, तो कम कितना है? 30। कम कितना है? 30। किससे कम है? तो बोलोगे 180 से कम है, और गुणा क्या कर देंगे? 100। इसे कट कर दीजिए, 3 से कट गया, 3 छक्के 18, फिर 2 से काटिए, ये 50 बार में 2 3 6, यानी आ गया 50/3, और 50/3 को लिखा जा सकता है 16 सही 2/3%। क्या लिखा जा सकता है? 16 सही 2/3%। तो आप बताओ हमें कि क्या प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पे क्वेश्चन आ जाए, यानी प्रतिशत अधिकता कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाएंगे नहीं? मुझे उम्मीद है आप बहुत ही आसानी से लगा लेंगे, ठीक है ना? बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लगा लेंगे, बिल्कुल आसान सा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए एकदम छोटा सा सवाल, इंपॉर्टेंट है। बोला गया जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ दिया जाता है तो परिणामतः वही संख्या निकलती है। परिणामतः क्या निकलती है? वही संख्या जो शुरुआत में थी। तो संख्या बताएं। क्या कहा है कि यदि 75 में, ठीक है ना, हम किसी संख्या का 75% जोड़ दें, 75 में कितना जोड़ दें? 75% ही जोड़ दें, तो वही संख्या मिल जाती है, मेरी मूल वाली संख्या मिल जाती है। तो अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास 75 था, उसमें हम कुछ जोड़ेंगे, तो कह रहा है वो भी कितना जोड़ेंगे? 75%, तब वो संख्या मिलेगी, ठीक है ना? यानी कि इससे पहले जो ये 75 है, ये उस संख्या के 25% के बराबर होगा या नहीं? जो 75 है वो 25% के बराबर होगा या नहीं? अगर ना क्लियर हुआ हो, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल समझिएगा, एक एग्जांपल समझो इससे, कि जो बेटा संख्या होती है, जो संख्या होती है वो खुद में कितने परसेंट होती है? तो आप बोलोगे सर 100%। कितनी होती है? 100%, ठीक है। मैं कहूं कि थोड़ी सी संख्या हमारे पास है, अगर मैं इसमें 75% और जोड़ दूं तो यह संख्या पूरी हो जाती है, यानी कितनी हो जाती है? 100% हो जाती है। तो मैं आपसे पूछूं इस संख्या के पास कमी कितने की थी? तो आप बोलोगे सर 25% की कमी थी। वही बात यहां बोला गया कि 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता तब वह स्वयं मिलती है, यानी उसके पास कमी कितनी थी? 25% की। तो मैं बोल सकता हूं कि 25% किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर 75 के बराबर होगा। तो 1% किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। हमसे पूछा संख्या, और संख्या कितनी होती? 100%। देन 100% इज इक्वल टू 300। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 300। आंसर कितना आ जाएगा? 300, ठीक है ना? बिल्कुल आराम से हम पढ़ा रहे बच्चा। अगर किसी को ऐसा लगेगा कि मैं धीमे पढ़ा रहा हूं, तो YouTube में एक ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आता है? फास्ट फॉरवर्ड। तो आप उसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, लेकिन चीजें ऐसे धीमे धीमे चलेंगी क्योंकि मुझे सभी बच्चों को समझाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संख्या में 22 सही 1/2% वृद्धि करने पे वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या ज्ञात कीजिए। आप सभी को मैंने बताया कि जब कभी संख्या की बात की जाए, क्या की बात की जाए भाई? संख्या की। तो संख्या को आप मन में मानिएगा कि संख्या का जो पूर्ण रूप होता है वो खुद में कितने परसेंट होता है बच्चा? 100% होता है। तो संख्या 100%। अगर हम कहें 20% की वृद्धि करो, मतलब वो 120% हो गई। मैं कहूं 30% की वृद्धि करो, मतलब वो 130% हो गई। मैं कहूं 20% की कमी करिए, मतलब वो 80% हो गई, ठीक है ना? तो जितनी वृद्धि होगी उसे 100 में जोड़ देना है, जितनी कमी होगी उसे 100 से माइनस कर देना है, ठीक है ना? लेकिन दिक्कत ये कि इसे आप 100 में जोड़ोगे तो 122 ही 1/2% आएगा। जैसा कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, जब कभी बटे सही वाली बात आ जाए तो सबसे पहला काम, पिछली क्लास में मैंने बताया कि ये है परसेंट वैल्यू, इसे कन्वर्ट करेंगे कौन सी वैल्यू में? फ्रैक्शन वैल्यू में। मैं फिर से बता दे रहा हूं फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 2 और 22 की गुणा 44, 44 1 45। इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? 45/2। परसेंट हटाओगे
नीचे क्या हो जाएगा 100। इसे काट दीजिए, 5 से काटने में 5 9 45 और ये 20, यानी ये कितना आ गया 9/40। ये प्रक्रिया आपको याद रखनी है, इसका मान रट लेना है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 9/40। अब जब वृद्धि की बात करें, पिछली क्लास में बताया था 40 में 9 जोड़ दो 49, वृद्धि करने के बाद जो फ्रैक्शन मिलेगा वो 49 बटे कितना मिल जाएगा 40, और यही बराबर किसके हो जाएगा 98 के। इसे कट कर दीजिए एक बार में, ये 2 बार में चला गया, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 80। एक बराबर किसके आ गया 80, यही आ गया हमारी संख्या। क्यों? क्योंकि जो फ्रैक्शन में 1 है वही परसेंट में क्या है 100%, वही परसेंट में क्या है 100%, और 100% ही क्या होती है संख्या होती है, और हमसे संख्या ही पूछा था, तो आंसर हमारा कितना आ गया 80। आंसर कितना आ गया भाई 80। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तब भी कोई बात नहीं, हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये तो समझ में आ ही जाएगा, कुछ नहीं करना, इसे शॉर्टकट करते हैं भाई। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए 37 सही 1/2, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाएंगे 37 दूना 74 75/2। ये वैसे रटे होने चाहिए आपको, ये सब आपको याद होना चाहिए। 25 3 75, 25 चक्कू 100, यानी कितना आ जाएगा 3/8। बात काहे की है, जोड़ दें, चाहे जोड़ने की बात करें चाहे वृद्धि की बात करें, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चा 11/8, और यही 11/8 किसके बराबर हो जाएगा 1320 के 11 से कट कर दीजिए, 11 1 कब 11, 11 दूनी 22, तो एक बराबर आ जाएगा 120 गुणे 8, तो 12 थी 96, यानी आंसर हमारा कितना आ गया 960, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बस इतना टाइम आपको लगना चाहिए, तभी टाइम मैनेज कर पाओगे, अन्यथा टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ऐसे आप लगाएंगे, तरीका मैंने यहाँ पे बेसिक एकदम समझा दिया धीमे धीमे, यहाँ पे थोड़ा फास्ट बता दिया, ऐसे आपको लगाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या के 40, देखो किसी संख्या से 40 घटाने पे संख्या स्वयं की कितनी बचती है 80%। इसके दो मेथड बताएंगे हम, आप पहले मेथड 1 देखिए, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में ऐसे लिखोगे, माना संख्या बराबर x, संख्या क्या मान लिया x, कहा है कि संख्या से 40 घटा दो, तो बेटा x से हमने 40 घटा दिया, तो क्या संख्या का 80% बचता है, यानी x का कितना बचेगा, तो आप बोलोगे भाई 80% बचेगा। कितना बचेगा 80%, तो x - 40 बराबर x गुणे 80/100। कुछ बच्चे जो हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट होंगे वो इसे डायरेक्ट कर लेंगे, कितना कर लेंगे 20 चक्कू 80 20 पंचे 100, यानी 4/5, बट हम यहाँ पे काटे दे रहे हैं 20 चक्कू 80 20 पंचे 100, 5 यहाँ, तो 5x - 200 बराबर 4x, ये आके वापस आ जाएगा x, तो x का मान कितना आ जाएगा बताओ आप 200। हमसे कहा ये संख्या आ गई और इसी संख्या का कितने परसेंट निकालना है, तो आप बताओगे भाई 32% निकालना है। कितना निकालना है 32%, यानी कुछ आंसर हमारा कितना आ जाएगा 64। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका समझिए, एक तरीका ये हो गया बेसिक। तरीका नंबर 2, मेथड 2 देखो, कहा गया किसी संख्या से जब हम 40 घटा देते हैं स्वयं की कितनी बचती है 80%। 80% बचने का मतलब कम कितना हुआ, यानी 20% हम घटा रहे हैं, यानी जो 20% है यही किसके बराबर है 40 के, यही किसके बराबर है 40 के, ये 20% किसके बराबर भाई 40 के, तो 1% किसके बराबर, तो आप बोलोगे 2 के, तो हमसे पूछा 32% ज्ञात करो, तो 32% किसके बराबर, तो आप बोलोगे सर 64 की। किसके बराबर है बच्चा 64 की। क्लियर हो गई बात, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। एग्जाम मेथड ये रहेगा, समझने वाला मेथड ये रहेगा, दोनों आपको आने चाहिए, चाहे ऐसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, a का 5% प्लस b का 4% इक्वल टू 2/3, a का 6% प्लस b का 8%, तो a अनुपात b ज्ञात करो। जब ऐसा सवाल आ जाए तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसको एक लाइन में ऐसे लिख लो, a का 5% प्लस b का 4% बराबर है 2/3 a का 6% प्लस b का 8%, ये हमें दे रखा है, ठीक है बच्चा। यहां भी परसेंट, यहां भी परसेंट, यहां भी परसेंट, यहां भी परसेंट, परसेंट यहां से कॉमन ले लीजिए और परसेंट यहां से कॉमन ले लीजिए, दोनों तरफ से प्रतिशत आपका कट जाएगा, तो का मतलब गुणा होता है, तो यहां बचेगा 5a प्लस 4b बराबर 2/3 6a प्लस 8b, 3 की गुणा उधर, तो 3 × 5 = 15a
प्लस 12b बराबर 6 दूनी 12a प्लस 18b। ठीक है, अब इससे आप समझिए क्या होगा, इसको इधर भेज दो तो बचेगा 3a और इसको इधर भेज दो तो कितना बचेगा भाई 15, 3 इसको इधर भेजोगे 2 अठी 16, 2 अठी 16 ये गलत लिख गया भाई, 2 अठी 16, तो ये कितना बचेगा आपका यहां पर, देखिए क्या बचेगा 12, तो ये बचेगा 4b, कितना बचेगा 4b, b को इधर भेजो तो a अपॉन b, 3 इधर चला जाएगा, 4/3 यानी रेशियो कितना आ गया 4:3 का, कितना रेशियो आ गया 4:3, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन इसमें सही आया, सी ऑप्शन। कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप इसी तरीके से लगाओगे और बहुत ज्यादा चांस है ऐसे क्वेश्चंस आने की, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या देखिए, बोला गया 50 का 860% तथा 860 का 50% किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे लगाते हैं हम। बोला गया बेटा 50 का 860% प्लस 860 का 50%। इस क्वेश्चन में एक चीज आप सीखोगे, लगने को क्या है आप लगा लोगे, का मतलब गुणा होता है, परसेंट का मतलब परसेंट होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा तीर मारने की काम है नहीं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं बेटा ये गुणा लगा हुआ है, ये भी गुणा लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 860%, ये हो जाएगा 860 गुणे 50%। तो ये दोनों वैल्यू सेम है या नहीं, और जब सेम है तो दोनों आपस में जुड़ सकती हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 50 गुणे 860%, और परसेंट का मतलब नीचे क्या आ जाएगा 100। ये 2 जीरो यहां से कट गए और हमारा आंसर कितना आ गया 5 दूनी 10, यानी आंसर कितना आया 860। इस टाइप से आपको सोचना पड़ेगा, इससे आपका टाइम बचेगा, इससे आपका क्या बचेगा भैया, टाइम बचेगा। इस टाइप से आपको सोचना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 360 का 30% माइनस 280 का 10%, ये लिखा हुआ है 360 का 30% माइनस 280 का 10%, कहा है 800 का कितना परसेंट, तो कितना परसेंट को हमने क्या मान लिया x%, और इसी x की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसी x की क्या ज्ञात करनी वैल्यू। तो सेम काम यहाँ प्रतिशत 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 कॉमन होके कट जाएगा, इधर बचेगा कितना, तो देखिए 360 गुणे 30 माइनस 280 गुणे 10 और बराबर ये 800 है भाई, यहाँ पे गड़बड़ लिख गया है, 8 की जगह पे क्या कर लोगे आप 800, ठीक है। 800 गुणे x, परसेंट परसेंट आउट हो गया। अब यहां से समझिए क्या करना है भाई, 2 जीरो ये कट जाएंगे, 2 जीरो यहां से क्या हो गए गायब। बताओ कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कुछ भी कॉमन मिल रहा है क्या, ये 28 4 कॉमन मिल रहा है, मैं 4 कॉमन ले लेता हूं। 4 जब कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा 9 और 9 यही 27 और 4 7 28 यहां 7 और बराबर क्या चल रहा है 8x, 4 दूनी 8, ये घट जाएगा 20 आ जाएगा, 20 बराबर 2x, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बालक 10, तो आंसर हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। देखो कैलकुलेशन आपको गुणा करने से बचना है, ज्यादा लंबी गुणा नहीं करनी है, उससे बचना है, तभी आप टाइम मैनेज कर पाओगे और क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम रहेंगे, ठीक है ना। अगर आप ज्यादा गुणे के चक्कर में पड़ गए, अब मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था कि मैं यहाँ पे 36 की गुणा पहले 3 से करता, फिर 28 माइनस करता, फिर काटता, तो इसे टाइम ज्यादा लगता। सबसे पहले ये मैंने देखा कि यहाँ पे क्या कॉमन है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 27 बचा, 7 माइनस कर दिया, 20 आ गया। तो इस टाइप से आपको गुणा करने में सीखना है, भाग करने में सीखना है, इन सब चीजों से बचना पड़ेगा, ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन हमें नहीं बतानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। बोला गया एक भिन्न के अंश को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है और हर को 33 सही 1/3% कम कर दिया जाता है, तो भिन्न 14/15 हो जाती है। तो वास्तविक भिन्न क्या थी, भिन्न में जानते हैं एक अंश होता है और एक क्या होता है हर, तो ऐसे लिखेंगे माना वो भिन्न, जो वास्तविक भिन्न की बात इन्होंने की है, वो वास्तविक भिन्न हमने मान लिया x/1। इसका मतलब ये है बच्चा कि ऊपर x, अंश का मतलब x,
हर का मतलब क्या, y। अंश को हम क्या कर रहे हैं, 16 सही 2/3% बढ़ा रहे हैं, और हर को हम क्या कर रहे हैं, 33 सही 1/3% कम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होंगी, दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होंगी। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी होती है भाई, 1/3 होती है। अगर ये बात आपको पता है तो आसानी से लग जाएगा, अगर ये बात नहीं पता तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तब लगेगा। चूंकि ये बढ़ रहा है, इसे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहा है बच्चा, यानी 1/6 ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, 7/6 में। ये कम कर रहा है, यानी 1/3 काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/3 में। ठीक है ना, ये सब पिछली क्लास में बताया जा चुका, क्यों कन्वर्ट होगा, काहे करेंगे, सब बताया जा चुका है। अब देखो, कह रहा है इसको हम कम कर दें, ऊपर वाले को क्या करें, बढ़ा दें, यानी ये कितना हो जाएगा, 7/6। नीचे वाले को क्या करो, कम कर दो, यानी y में मल्टीप्लाई का है कैसे कर देनी है, 2/3 से, और ये बराबर किसके होगा, 14/15 के। किसके होगा बराबर, 14/15 के। 3 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 7 तिहाई 21x, और बटे 6 दूनी 12y, और बराबर 14/15। कट कर देते हैं, देखिए 7 तिहाई 21, 7 दूनी 14, 3 से काट दो, 3 चक्कू 12, अब तो कटेगा नहीं, तो ऊपर चला जाएगा 4 दूनी 8, यानी x/y का मान आ जाएगा 8/15। कितना आ जाएगा भाई, 8/15, यानी हमारी मूल भिन्न क्या होगी, हमारी मूल भिन्न कितनी आ जाएगी, 8/15। मूल भिन्न कितनी आ जाएगी, 8/15। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन है इसमें, छोटी किसी क्लास हमने ये बनाई है क्योंकि गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींच सकते हैं। अगली क्लास लंबी रहेगी, और अगली क्लास में मैं बहुत ही अच्छी चीज जिसका यूज आपके परसेंटेज में है, जिसका यूज आपके प्रॉफिट लॉस में होगा, जिसका यूज आपके सीआई और एसआई में होगा, तीनों में उस चीज का यूज होगा जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसकी बात हम अभी से बता दे रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है रूल ऑफ फ्रैक्शन। कैसे उसका यूज होता है, ये सारी चीजें हम आपको कल बताएंगे, अगली क्लास में बताई जाएंगी। ठीक है, आप भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए सभी बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। यूपीपी से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी पीडीएफ नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए हो, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है, और वैसे तो यहाँ पे ये लिखी हुई है, परिश्रम क्लासेस। ठीक है ना, ये अपना चैनल है, तो कृपया इसको आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर ना अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता दें कि क्या कमी है, ताकि उसको हम इम्प्रूव करें। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद परिश्रम से जुड़े रहने के लिए।